तो गाइज वेलकम टू द सीआरटी पार्ट 2। यहाँ पे हम लोग सीआरटी का बायस देखेंगे, डेली बायस कैसे होता है, क्या एग्जैक्ट सिनारियो हम लोगों को चाहिए वो वही सेम डायरेक्शन में ट्रेड करने के लिए। बायस मतलब क्या, डायरेक्शन है, बहुत सारे नाम से इसको एमएसएनआर में इसको हम लोग स्टोरी लाइन बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको रोड मैप बोलेंगे, कंटेक्स्ट बोलेंगे, काम एक ही है, हम लोगों को बायस ढूंढना है एंड व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट कैंडल, ये हम लोगों को फ्रेम अप करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज अ सीआरटी हाई सीआरटी लो, ओके, ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम हो रहा है। ये कैसे वैलिड होगा, इसको कैसे ब्रेक डाउन करना है फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू द लोअर टाइम फ्रेम, ये देखेंगे। थर्ड कैंडल कैसे होगी यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझेंगे। सो इसके पहले हम लोग लिक्विडिटी देखेंगे, ड्रॉन नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी क्या रहेगा वो देखेंगे, जैसे कि हम लोग बायस फ्रेम अप कर सकते हैं। एंड सीआरटी फेल क्यों हो गया था, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वाज द क्लासिक 159 स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑन टू द 4 आवर्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को पता चल जाएगा व्हाई दिस सीआरटी फेल्ड। यहाँ पे फर्स्ट कैंडल वॉज द एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन इनसाइड हो गया था, थर्ड कैंडल शुड हैव बीन बियरिश बट वो बुलिश क्यों हो गई थी, वी विल सी दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो बने रहो, अच्छे से समझेंगे क्या है कैसा है, सिंपल बायस कैसे फ्रेम करना है, थर्ड कैंडल कैसे फ्रेम हो जाती है। ओके, सो उसके लिए थोड़ा सा समझेंगे लिक्विडिटी एग्जैक्टली क्या है। सो लिक्विडिटी आप लोग को पता ही रहेगा, आई विल नॉट गो मच मोर इनटू द डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिंपल समझेंगे कि लिक्विडिटी दिस इज योर बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, स्विंग हाई स्विंग लो पे आप लोगों को 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे या 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप इसको मार्कआउट कर सकते हो। लिक्विडिटी इज नॉट जस्ट नथिंग बट वीक का हाई, ओके, एक वीक का हाई एंड एक वीक का लो इज योर लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। डेली टाइम फ्रेम पे आप मार्क कर सकते हो, इफ दिस इज योर डेली कैंडल, या आपकी अगर डेली कैंडल है दिस इज योर डेली लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो आर योर लिक्विडिटी पॉइंट्स। तो प्राइस क्या करती है, जब ये लिक्विडिटी ले लेती है इट विल गो टू दिस सेल साइड लिक्विडिटी, ओके, टू हंड दिस सेल साइड लिक्विडिटी। तो इसके अंदर पे कैसे प्राइस जाने वाली है, क्या एग्जैक्ट सिनारियोज है, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक्स या फेयर वैल्यू गैप्स, की लेवल्स का वीडियो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसा है। ओके, सिंपली आज हम लोग देखेंगे कि बायस कैसे फ्रेम अप होता है। और जब यहाँ की सेल साइड की लिक्विडिटी जब प्राइस ले लेती है या सेल साइड लिक्विडिटी ले लेती है, प्राइस विल गो एंड टारगेट द बाय साइड लिक्विडिटी। तो इसका फ्रेमवर्क कैसे होता है ये थोड़ा सा जानेंगे। उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैंडल स्टिक कैसी रहती है। सिंपली आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, सुना होगा, बुलिश एंड बियरिश कैंडल स्टिक के लिए OHLC और OLHC और OHLC। सो बुलिश कैंडल का थोड़ा सा फ्रेमवर्क देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट सिनारियोज रहते हैं। यहाँ पे जब कैंडल ओपन हो जाती है, कैंडल एक लो सर्टन सिनारियो पे चली जाती है एंड देन इट विल गो टू अ हाई और फिर एक जगह सर्टन पॉइंट पे जाके क्लोज हो जाती है। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि व्हाट माय नेक्स्ट कैंडल विल बी, माय नेक्स्ट कैंडल विल बी अ बुलिश कैंडल। सिंपल है, वी विल ट्राई टू टारगेट द लिक्विडिटी जो कि हाई है, वी विल ट्राई टू टारगेट दैट हाई डिपेंडिंग अपॉन कि ये कैंडल ने इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, क्या की लेवल्स छोड़ के चला गया, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से ट्रेड करेंगे, एक वीक नीचे आता है क्या, ऐसे फिर सिनारियोज बनते रहेंगे एंड देन वी विल ट्राई टू ट्रेड दोज सिनारियोज। ठीक है, सो सिंपली हम लोगों को यहाँ पे क्या समझना है कि माय नेक्स्ट कैंडल इज गोइंग टू बुलिश, और जब ये कैंडल वापस बाहर क्लोज हो जाती है माय थर्ड कैंडल विल बी अ बुलिश कैंडल। सो सिंपली हम लोगों को कैंडल स्ट्रक्चर समझते जाना है एंड वी विल सी हाउ वी कैन ट्रेड दैट। ओके, बियरिश कैंडल के लिए भी सिमिलर सिनारियोज रहते हैं। जब आप देखोगे इट विल ओपन एट अ सर्टन पोजीशन, इट विल गो टू अ हाई, प्राइस लो चली जाएगी एंड देन इट विल क्लोज एट अ सर्टन सिनेरियो। जब क्लोज हो जाती है, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है। सो माय नेक्स्ट कैंडल विल बी अ बियरिश कैंडल डिपेंडिंग अपॉन की प्राइसेस। सो मैं यहाँ पे क्या टारगेट करने वाला हूँ, दिस इज द लिक्विडिटी ऑफ द कैंडल, जो कि मैं नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी विल बी दिस। ठीक है, सो सिंपली हम लोग वो टारगेट करेंगे। अगर कैंडल वापस वो लिक्विडिटी के बाहर क्लोज हो जाती है, माय थर्ड कैंडल विल बी अनदर बियरिश कैंडल। तो सिंपली अंडरस्टैंड करना है कि ये कैंडल्स कैसे फॉर्म होते हैं एंड हाउ वी कैन ट्रेड दोज कैंडल। सिंपल, अगर ये भी समझ में आ गया आप लोगों का बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। सो यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं एग्जैक्ट सिनेरियोज कैसे बनते रहते हैं। ओके, दो सिनेरियोज रहेंगे। जब बुलिश सिनेरियो रहेगा, एक तो प्राइस लिक्विडिटी से ऊपर चली जाएगी, बॉडी से ऊपर क्लोज हो जाएगी एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या एग्जैक्ट सिनेरियो होगा। यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग, ओके, क्लोजिंग आउटसाइड हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग आउटसाइड हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग इनसाइड हो रहा है। सो सिंपली अंडरस्टैंड करना है कि क्लोजिंग आउटसाइड एंड इनसाइड विल गिव यू अ कंटेक्स्ट कि कैसे नेक्स्ट कैंडल कैसे फ्रेम हो सकती है। सो यहाँ पे जो क्लोजिंग आउटसाइड हो रहा है,
ओके, लिक्विडिटी के बाहर जब कैंडल क्लोज हो गई है, योर थर्ड कैंडल इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी अ बुलिश कैंडल। यहाँ पे सिंपली समझ के लेना है, क्योंकि प्राइस इज नेक्स्ट गोइंग टू हंट योर नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी जो था वो हंट करने वाली है, और प्राइसेस क्या करने वाले, यहाँ से ओपन हो जाएगी एंड देन इट विल गो टुवर्ड्स दिस लाइक दैट। ओके, तो सिंपली ये चीज़ें समझ के लेनी है, एंड देन अगेन वो चीज़ें ऊपर चली जाएंगी, देन यू विल हैव अ सीरीज ऑफ अप क्लोज कैंडल्स जहाँ पे वो लिक्विडिटी हंट करते ऊपर 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 चली जाएगी। और अगर कैंडल क्लोज इनसाइड हो जाती है तो सिंपली क्या है, आप लोगों को अभी बताया कि ओपन हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, एंड देन अ प्राइस हैज क्लोज, तो माय नेक्स्ट कैंडल विल बी व्हाट एग्जैक्टली, यहाँ पे सिंपल है, माय नेक्स्ट कैंडल विल बी बियरिश, क्योंकि इट विल ट्राई टू हंट दिस लिक्विडिटी। ओके, माय नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी विल बी दिस। ओके, सो ये सीआरटी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे ये बियरिश कैंडल चलना शुरू हो जाएगी। इट माइट बी अ सीरीज ऑफ कैंडल यहाँ तक आने के लिए, और एक कैंडल में ही सारी चीज़ें हो सकती है, सो इट विल बी अ सीरीज ऑफ कैंडल। सो नेक्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल इज गोइंग टू बी अ बियरिश कैंडल, फिर वापस से और एक कैंडल आएगी, फिर वो भी बियरिश हो जाएगी बिकॉज ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, सो इट विल ट्राई टू गो एंड टेक दिस लिक्विडिटी। सो सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी समझ के लेना है कि क्या एग्जैक्ट सिनारियोस होते हैं। सो कैंडल क्लोजिंग आउटसाइड एंड क्लोजिंग इनसाइड, एक बार इनसाइड क्लोज हो गया देन यू कैन अंडरस्टैंड डिपेंडिंग अपॉन कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है क्या, हम लोग वो चीज़ें देखेंगे। ओके, जब एग्जांपल लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, बहुत सारे नाम है उसके लिए भी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ब्रेकआउट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक ही सिंपल चीज़ रखो ओके अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ओके, उसके ऊपर आएंगे। सो सिंपल है, कैंडल क्लोजिंग आउटसाइड, कैंडल क्लोजिंग आउटसाइड, व्हेन यू हैव वन बुलिश कैंडल, उसके ऊपर से आप डिसाइड कर सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल कहाँ पे आप लोगों को टारगेट करना है। यू कैन टारगेट दिस। ओके, वहाँ से प्राइसेस क्यों नीचे रिवर्स हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे भी कंटेक्स्ट है, वो देखेंगे कि क्या एग्जैक्ट सिनारियो। बियरिश सिनारियोज के लिए भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही रहते हैं। ओके, कि कैंडल क्लोजिंग इनसाइड एंड कैंडल क्लोजिंग आउटसाइड। यहाँ पे क्या हो रही है, ये कैंडल क्लोज आउटसाइड हो रही है। यहाँ पे सिंपली अंडरस्टैंड कर लीजिए, जब कैंडल क्लोज आउटसाइड हो रही है बियरिश सिनारियो के लिए, तो सिंपली क्या होगी, माय थर्ड कैंडल विल बी ओके, यहाँ पे इवन बियरिश कैंडल हो जाएगी। सिंपली क्या, क्यों, हम लोग टारगेट क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी इज दिस। ओके, जो कि यहाँ पे लिक्विडिटी को हम लोग टारगेट करेंगे, एंड प्राइसेस विल कम डाउन एंड इट विल क्लोज डाउन। ओके, सो सिंपल अंडरस्टैंड करना है, जब कैंडल क्लोज आउटसाइड होने वाली है ऑन टू द बियरिश स्ट्रक्चर, इट विल फॉलो सीरीज ऑफ बियरिश सिनारियोज आ जाएंगे। और जब कैंडल इनसाइड क्लोज हो जाएगी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब एक बियरिश कैंडल हो गया और एक कैंडल इनसाइड क्लोज हो गई, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे क्या समझ के लेना है आप लोगों को। ओके, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट टारगेट, माय नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस ड्रॉन लिक्विडिटी, जो कि प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे। तो कैंडल क्या होगी, यहाँ पे फॉर्म होना चालू हो जाएगी, करेक्ट, यहाँ से थोड़ा बुलिश होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ द प्राइसेस विल गो, एंड देन कैंडल विल गो अप ओवर हियर, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाके आ सकती है, एक हाथ विक नीचे मार के प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाना चालू हो सकते हैं, एंड इट विल ट्राई टू टेक आउट दिस लिक्विडिटी एंड इट विल गो टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, दिस इज द सीआरटी फॉर्मेशन। बट वो फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को क्या कंसिडर करना है, की लेवल्स कंसिडर करना है। की लेवल्स में आएगा, फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक आ जाएगा, देन यू विल हैव सम फेयर वैल्यू गैप्स ओवर हियर, देन यू माइट हैव सम ब्रेकर ब्लॉक्स ओवर देयर। ओके, सो ये सारी चीजें हम लोगों को कंसिडरेशन में लेनी पड़ती है। ओके, सो सिंपल कंसेप्ट है, अंडरस्टैंड करने के लिए की लेवल्स का अलग से वीडियो निकालेंगे, उसके अंदर देखेंगे। थोड़ा सा एग्जांपल्स देखते हैं पहले। यहाँ पे हम लोग कौन सा चार्ट लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले हम लोग तो बायस देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यूआरयूएसडी पे आते हैं, डेली चार्ट पे आते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्रेम करना देखते हैं कि कहाँ से हम लोग, सिर्फ हम लोगों को कैंडलस्टिक, नेक्स्ट कैंडलस्टिक क्या होने वाली है वो थोड़ा सा देखना है। ओके, सो व्हाट विल डू, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैंडल्स फॉर्मेशन होते हैं। सो दिस इज, यहाँ पे देख लीजिए। सो एग्जाम्पल के लिए अभी क्या हो गया है, यहाँ पे दिस इज योर लिक्विडिटी। ओके, प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया है एंड प्राइस ने क्या कर दिया, प्राइस अंदर आ गई। सो व्हाट विल बी माय नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, दिस विल बी माय नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी। सिंपल अंडरस्टैंड कीजिए कैसे प्राइसेस यहाँ पे चले जाएंगे। सो नेक्स्ट टारगेट विल बी दैट। सो अभी क्या कर दिया, प्राइस ने क्या कर दिया, यहाँ से छोटा सा लिक्विडिटी ले लिया, बट स्टिल द प्राइस इज बियरिश ऑन टू दिस कैंडल। सो हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, माय नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी
ओके, विल बी दिस। ओके, सो सिंपल यहाँ पे दिस विल बी माई नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी फॉर दिस कैंडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसेस आ सकते हैं और एल्स इनसाइड बार भी आ सकता है यहाँ पे, और एल्स प्राइस क्या कर सकती है, यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया है, प्राइस माइट टेक दिस लिक्विडिटी एंड देन कम डाउन, और एल्स डायरेक्टली भी नीचे आ सकती है। सो दिस इज द फ्रेमवर्क यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कंसेप्ट। सो देखो नीचे आ गए, कैंडल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया नीचे। सो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, विल बी द बियरिश स्ट्रक्चर। सो बियरिश कैंडल और एक आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या कर दिया अभी कैंडल ने, अभी कैंडल ने यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया और कैंडल क्या कर दी, क्लोजिंग अपसाइड दे दिया। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, इट विल बी अ बुलिश सिनारियो। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंडल क्या है, एक बियरिश स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है। माइट भी 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे कुछ तो यहाँ पे सिनारियो होगा एंड इट माइट गिव अस अनदर बियरिश कैंडल। ओके, सो बुलिश स्ट्रक्चर, एक बुलिश कैंडल दे दी। सो दिस वाज द next drawn liquidity, next drawn liquidity will be this bullish candle। ओके, जो कि ऊपर का लिक्विडिटी है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं वहां पे नहीं गया। सो व्हाट डिड द प्राइस डू, वाई, बिकॉज 4 आवर्स टाइम फ्रेम भी हम लोगों को वहां पे कंसिडर, जो मैंने पहले बोला था कि 4 आवर्स टाइम फ्रेम भी कंसिडर करना पड़ता है, एंड प्राइसेस डायरेक्टली केम डाउन। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट डाउन लिक्विडिटी, प्राइसेस बियरिश जा रही, OHLC हो गया। ओके, ओपन हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, क्लोज हो गया, इतना अगर मोमेंटम आ गया, फॉर श्योर नेक्स्ट विल बी अ बियरिश कैंडल। देखो, तो सिंपली आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना है कि क्या एग्जैक्ट फ्रेमवर्क आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके कर सकते हो, एंड वॉट एवर हैपन्स ऑन डेली टाइम फ्रेम विल हैपन ऑन 4 आवर्स एंड इवन 1 आवर टाइम फ्रेम पे। आप सिमिलर स्ट्रक्चर में प्रेडिक्ट कर सकते हो चीज़ें। फिर इसके लिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी है। यू माइट नीड टू कंसिडर दिस ऑर्डर ब्लॉक। ओके, यहाँ से प्राइसेस रिवर्स हो जाएंगे क्या, कैसे, यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप से ऑन टू द लोअर टाइम फ्रेम, ये सब हम लोग की लेवल्स और वो वीडियो में देखेंगे। बस अभी के लिए हम लोग सिर्फ बायस फ्रेम कर रहे थे कि व्हाट विल बी माई नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी। यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी विल बी अ बियरिश कैंडल, जो कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइसेस। अभी क्या हो गया, अभी इनसाइड बार हो गया। अभी यहाँ पे आप सोचोगे कि क्या एग्जैक्ट सिनेरियो है। सो जब इनसाइड बार हो जाता है ना, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि प्राइस माइट टेक दिस लिक्विडिटी, छोटा सा लिक्विडिटी लेके वापस से इट विल गो ऑन टू दिस लिक्विडिटी, जो कि नीचे साइड पे है। तो वो पॉसिबल सिनारियोज रहता है, और एल्स इट विल गो अप साइड। सो सिमिलर स्ट्रक्चर में आप लोगों को पता रहना चाहिए कि क्या एग्जैक्ट कंटेक्स्ट बन गया है। सो दिस वाज द कंटेक्स्ट जहां से ऑर्डर ब्लॉक से प्राइसेस ऊपर जाना चालू हो गए, एंड देन यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जब इनसाइड बार बन जाता है यू कैनॉट जस्ट डायरेक्टली गो एंड ट्रेड। तो आपको वापस से वेट करना पड़ता है, प्राइस माइट रिवर्स फ्रॉम वन ऑफ द की लेवल्स। तो प्राइस की लेवल से ही रिजेक्ट हो जाती है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है। सो फॉर श्योर ये प्राइस ये लिक्विडिटी के लिए आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि कब आएगी। यहाँ से और एक रिजेक्शन आ जाएगा, यहाँ से ऊपर लिक्विडिटी ले लिया, ये देखो यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया। सो प्राइस ने इधर का लिक्विडिटी ले लिया और प्राइसेस अभी नीचे आना चालू हो गए, अंदर क्लोज हो गए, एंड वापस से ये देखो आ गया प्राइस यहाँ तक। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फ्रेम अप द डेली फ्रेमवर्क, कंटेक्स्ट बोलो या नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू दी एग्जांपल, जो डेली टाइम फ्रेम पे गोल्ड पे ये हो रहा है, CRT फॉर्म हो रहा है, तो उसका थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जैक्टली हम लोग इसको फ्रेम कर सकते हैं, कैसे डेली बायस समझना है, क्या कहाँ से लिक्विडिटी ले रही है प्राइसेस, ये बहुत मैटर करता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो नाउ व्हाट इज दिस, यहाँ पे आप देखिए। सो दिस इज द लिक्विडिटी, यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट है, बट उसके नीचे फेयर वैल्यू गैप है, एंड देन वी हैव अनदर स्विंग लो। तो यहाँ पे प्राइस ने थोड़ा इनसाइड बार वापस से बना है, बट व्हाट आई थिंक कि प्राइस वापस से और नीचे चले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का कंटेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, वी आर इनटू द बियरिश। क्या हो गया है यहाँ पे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, एंड प्राइसेस इज स्टिल इनटू द बियरिश स्ट्रक्चर। सो प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे नीचे चली जाएगी। ओके, सो देख सकते हो यहाँ का अभी लिक्विडिटी ले लिया, ऊपर चली गई प्राइस, एंड प्राइस माइट अगेन कम डाउन। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंटेक्स्ट विल बी। देखते हैं नीचे प्राइस यहाँ पे आती है कि ये लिक्विडिटी हंट करने के लिए, ये देखिए आ गई लिक्विडिटी। ओके, सो नाउ यहाँ का लिक्विडिटी ले लिया। सो नाउ व्हाट प्राइस विल डू, सिंपली प्राइस विल बी बुलिश फ्रॉम दिस सिनेरियो, बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्राइस इसको बुलिश जाना था, बिकॉज दिस फ्रेमवर्क नाउ कम्स इनटू द कंटेक्स्ट जहाँ पे ये वाला फ्रेमवर्क था। सो प्राइस यहाँ पे आ गया, एंड देन प्राइस विल स्टार्ट मूविंग अप साइड। सो सिंपली देखेंगे, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या एग्जैक्ट सिनेरियोस बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए वापस से बुलिश होना चालू हो गया। तो सिंपल कंटेक्स्ट है, आप लोगों को ये OHLC OLHC अगर समझ में आ गया, यू कैन फ्रेम डेली कैसे आप इसको कंटेक्स्ट बना सकते हो, एंड डेली बायस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट इज हाउ आई फ्रेम अप द
कंटेक्स्ट फॉर डेली बायस, उसके अकॉर्डिंगली लिक्विडिटी लिया है, कैसे लिया है, एंड अभी एक्सप्लेन करता हूँ वाई सीआरटी वर्क्स एंड वाई सीआरटी विल फेल। तो यहाँ पे आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, जो कि गोल्ड का सिनेरियो है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा दिस इज योर सीआरटी हाई एंड दिस इज योर सीआरटी लो। अभी क्या किया है यहाँ पे, प्राइस ने क्या किया है, ये थोड़ा सा समझ के लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस हैज रिजेक्टेड फ्रॉम द ऑर्डर ब्लॉक। ओके, सो प्राइस थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया है आपके ऑर्डर ब्लॉक से। ओके, सो नाउ क्या करेगा प्राइस, सिंपल, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक से अगर प्राइस रिजेक्ट नहीं करता, देन आई कुड हैव सेड कि प्राइस वापस से ये लिक्विडिटी लिया रहता। Okay, but now price has rejected from this order block, closed inside a candle, so there is a high possibility that our third candle will be a bullish candle or a series of bullish candle, जहाँ पे हम लोग इसको ट्रेड करने के लिए प्लान आउट करेंगे। अभी कैसे, हायर टाइम फ्रेम से हम लोग कैसे जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। आइदर यू कैन टेक डायरेक्ट एंट्री फ्रॉम द सीआरटी लो एंड यू कैन टारगेट सीआरटी हाई, कीपिंग दिस एज योर स्टॉप लॉस। ओके, सो यहाँ से आप लोग ट्रेड कर सकते हो 4044 से, कीपिंग स्टॉप लॉस एज 4020, 200 पिप्स का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, एंड देन यू कैन टारगेट 4142, और एल्स आप इसका 50% भी टारगेट कर सकते हो जहाँ तक ये प्राइसेस आ सकते हैं। यहाँ पे आप 50 डाल के देख लीजिए कहाँ तक आ रहे हैं प्राइसेस। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो, सो यू कैन टारगेट फ्रॉम हियर अप टू दिस 50% तक आप देख सकते हो कि कैसे एग्जैक्ट सिनेरियोस बन रहे हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट थोड़ा सा अभी 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आते हैं। सो डेली टाइम फ्रेम से हम लोगों को क्या पता चल गया कि प्राइस हैज रिजेक्टेड फ्रॉम एन ऑर्डर ब्लॉक एंड हैज कम इनसाइड द कैंडल, और हम लोग 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है क्या हम लोगों को। तो यू कैन सी दैट दिस इज द ओनली ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे भी आप देख सकते हो जहाँ पे रिजेक्शन हो गया है, यू कैन सी अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पे सिंपली आप लोगों को दिखाई देगा कि प्राइसेस ने क्या कर दिया, ये एक ही कैंडल ने पूरा मार्केट चेंज कर दिया है। ओके, सो दैट इज व्हाई द चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी एंड प्राइसेस आर ट्राइंग टू गो अप। सो अभी क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं हम लोगों को कुछ मिलेगा क्या। सो दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक, द लास्ट बियरिश कैंडल। ओके, यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं अगर प्राइसेस यहाँ पे आती है मंडे ओपनिंग के लिए। तो दिस कैन बी दी ओबी। ओके, यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं फ्रॉम 1 आवर टाइम फ्रेम, और एल्स यहाँ पे देखना पड़ेगा आई माइट ट्राई सम एंट्रीज फ्रॉम 4040 जो कि सीआरटी का लो है वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा मैक्सिमम प्राइसेस वहाँ से ऊपर चली गई है। सिंपली हम लोगों को यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है दिस इज योर मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट बोलो, CISD बोलो, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलो। सो क्या करेगा, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे एंड देन वी कैन एग्जैक्टली टारगेट द थर्ड कैंडल इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो ये चीज़ें हैं सिनेरियोज सिंपली अंडरस्टैंड करने के लिए, दैट दिस हैज़ हैपेंड ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम से हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके देखा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, देन वी हैव सम फेयर वैल्यू गैप। वो तो फेयर वैल्यू गैप क्या हो गया है, मिटिगेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज योर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ऑन टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, दिस इज योर FVG। ओके, सो ये FVG क्या हो गया है, मिटिगेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मिटिगेट हो गए, प्राइसेस ऊपर चले गए। वी माइट यूज, वी माइट नॉट यूज, बट यहाँ पे CRT लो से ट्रेड कर सकते हैं, कीपिंग दिस एज अवर SL। अगर ट्रेड लेना है, प्राइस अगर ये ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, ओके, मस्ट यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं 4032 पे, एंड योर स्टॉप लॉस विल बी 4021, जो कि 120 पिप्स का SL हो जाता है। बट यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है, हाई रिस्क रहेगा। दिस माइट बी अ लो पोटेंशियल रिस्क ट्रेड, जहाँ से आप अच्छा खासा 50% भी टारगेट करते हो। 4090 इज अनदर गुड सिनारियो। यहाँ से अगर हम लोग 4090 500 या 600 पिप्स, मतलब $50-60 प्राइसेस ऊपर जाएगी, उतना आप ट्रेड कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द CRT, जहाँ पे हम लोग थर्ड कैंडल को हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आके देखने वाले हैं। ओके, एंड जो 4 आवर्स टाइम फ्रेम का CRT फेल हो गया था, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। क्यों वो फेल हो गया है, क्या लगता है आप लोगों को रीज़न होगा? क्योंकि हम लोगों को सिल्वर भी देखना पड़ता है। ओके, आई टेल यू हाउ इट इज़, व्हाट एग्जैक्टली सिनेरियो। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जैक्टली प्राइस, वो 4 आवर्स का जो CRT था, थोड़ा सा उसको पहले मार्क कर लेते हैं। ओके, तो जो 4 आवर्स का CRT है, जो 159 का क्लासिक 159 का एग्जाम्पल है। सो दिस वाज योर एक्यूमुलेशन एंड देन द मैनिपुलेशन फेज वाज ओवर हियर। सो ये CRT हाई था, CRT लो था, एंड यू सी ये सेकंड कैंडल इनसाइड आ गया था, बट व्हाई डिड द थर्ड कैंडल गो? क्या हो गया था, सिंपली मैं बताता हूँ। जब आपका स्ट्रक्चर बुलिश है
एंड यू आर ट्राइंग टू ट्रेड अ बियरिश CRT, मतलब आप बुलिश सिनारियो में बियरिश ट्रेड ले रहे हो, देन इट हैज टू स्पेसिफिक सर्टन कंडीशंस मीटअप होने चाहिए यहाँ पे। मतलब क्या कि ये CRT सिर्फ 50 से भी रिवर्स हो सकती है। इट हैज़ गिवन सम, मतलब यहाँ पे आपको 100-200 पिप्स मिल गए होंगे, बट इट विल गो बुलिश। वाई? बिकॉज द होल स्ट्रक्चर इज बुलिश। सिंपली यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस हैज रिफ्लेक्टेड रिजेक्टेड फ्रॉम द ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, प्राइसेस आ गए, फॉर श्योर दिस इज अ CRT पैटर्न। लोग कहेंगे मेरे को यहाँ तक CRT लो तक मेरे को एंट्री चाहिए, नहीं मिलेगी। वाई? बिकॉज आई विल शेयर यू, सिल्वर को आपको उसके साथ में आपको कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ पे देख लीजिए जो CRT फॉर्मेशन वहां पे हो रहा है, सिमिलर स्ट्रक्चर में यहाँ पे भी फॉर्मेशन हो रहा था, क्लासिक 159। अभी यहाँ पे सिल्वर ने क्या कर दिया, सिल्वर ने एग्जैक्टली 550 के आसपास आके प्राइसेस ऊपर जाना चालू हो गया। सो दिस वाज द टारगेट। जब ये 550 को भी आ जाता है, गोल्ड विल आल्सो रिवर्स, एंड एग्जैक्टली वही हो गया है। यू हैव टू कंसिडर, इसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता है ऑन टू द 4 आवर्स टाइम फ्रेम के लिए। डेली टाइम फ्रेम के लिए भी आप इसको कंसिडर कर दीजिए। ओके, SMT का टॉपिक नेक्स्ट आएगा, SMT में कैसे उसको यूज़ करना है, स्मार्ट मनी टेक्निक्स एंड की लेवल्स, हम लोग उसका टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे एंड देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसा है। सो दिस वाज द वन ऑफ द मेन रीजन कि सिल्वर 50% से रिवर्स होना चालू हो गया एंड गोल्ड 50% तक नहीं आया। इट जस्ट रिएक्टेड फ्रॉम अ फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बन गया था वहां से रिएक्ट कर दिया था इसने। सो सिंपली वो अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें हम लोगों को कंसिडर लेनी पड़ती है। अगर वो कंसिडरेशन में नहीं ले रहे हो देन दैट इज़ वन ऑफ योर लॉस। आपको की लेवल्स भी बहुत अच्छे से समझना चाहिए। की लेवल्स नहीं समझ के ले रहे हो, यू माइट गो इनटू लॉसेस। सो इट्स नॉट जस्ट अ पैटर्न ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए कंसिडर करनी पड़ती है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कंसिडर करना पड़ता है, कहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट हो रहे हैं, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें अगर कंसिडरेशन में लेते हो तब जाके तुम्हें कहीं पे ये CRT यूज़ कर सकते हो। लॉजिकली इसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, लॉजिकली इसको समझना पड़ता है। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन वाई CRT फेल्स व्हेन यू ट्राई to trade a bearish CRT into a bullish market. Okay, and similar structure में अगर आप बियरिश मार्केट में बुलिश CRT अगर ट्रेड कर रहे हो कि अपसाइड पे फॉर्मेशन हो रहा है, देन इट माइट फेल। मतलब कि अभी यहाँ पे अगर देखोगे द स्ट्रक्चर इज बियरिश स्ट्रक्चर। यहाँ पे सिंपली जो अभी ये CRT भी फेल हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम का भी। कैसे बताता हूँ मैं आप लोगों को। सो सिंपली क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम का CRT स्ट्रक्चर है। ओके, वाई इट माइट फेल, देर इज वन अनदर रीजन, बिकॉज इफ यू सी द होल स्ट्रक्चर इज बियरिश। यहाँ पे आप देख सकते हो द होल स्ट्रक्चर इज बियरिश। यहाँ पे क्या कर दिया है प्राइस ने, यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। सो दिस वी आर इनटू द बियरिश स्ट्रक्चर जहाँ से प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। सो यहाँ पे ये CRT भी फेल हो सकता है। कब फेल हो जाएगा, सिंपली आप इसको वापस से 50 तक ले लो, एंड दैट इज वाई आई सेड कि 50% तक आप इसको टेक प्रॉफिट कर लो। देयर माइट बी अ चांसेस दैट प्राइसेस माइट गो डाउन, क्योंकि आपको वहां पे वापस देखना पड़ेगा 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या एग्जैक्ट सिनारियोज है, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, एंड देन ओनली यू कैन डिसाइड कि क्या एग्जैक्ट सिनारियोज हो सकते हैं। सो दिस CRT आल्सो माइट फेल फ्रॉम 50%, दैट इज वाई आई से 50% पे फर्स्ट टेक प्रॉफिट ले लो। ज़्यादा थोड़ा सा लिमिट आप सेट कर सकते हो उसमें से, जो कि आप यहाँ पे प्रॉफिट लेने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। फुल TP के लिए थोड़ा सा छोड़ दो। ओके, दैट इज वाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू शुड हैव योर ओन टारगेट्स। TP1, TP2, TP3 आप लोगों के पास रहने चाहिए, उसको वो कंटेक्स्ट को आपको अच्छे से डिवाइड करते आना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट CRT, वाई CRT फेल्स, वाई हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द CRT, नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सिमिलर स्ट्रक्चर में सारे वीडियो रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए कैसा है क्या है, थोड़ा सा की लेवल्स और इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल और शेयर कीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू ट्रेड ऑन टू दैट डेली टाइम फ्रेम का CRT। शेयर कीजिए आप आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ, ट्रेडर्स के साथ, सो दैट वी विल trade this scenario. Okay, so this is about the CRT. See you in the next video. Bye guys.